दोस्तों दिल्ली और चेन्नई के बीच में बहुत ही ज्यादा शानदार मैच हुआ। टॉस को जीत करके सबसे पहले दिल्ली ने बैटिंग करने का फैसला लिया। जेक फ्रेजर और केएल राहुल ने ओपनिंग करी और खलील अहमद ने पहला ओवर डाला और 5 बॉलों पे एक भी रन ना मारने के कारण जेक फ्रेजर अपना कैच अश्विन को दे देते हैं और डक पे आउट हो जाते हैं। इसके बाद पोरेल और राहुल के बीच में एक बढ़िया पार्टनरशिप देखने के लिए मिलती है और 6 ओवर की समाप्ति तक दोनों मिलकर के 51 रन तक बना लेते हैं, लेकिन पिच स्लो होने के कारण बहुत ज्यादा रन बन नहीं पा रहे। पोरेल की तरफ से काफी अच्छा नॉक देखने के लिए मिलता है इन्हीं 51 रनों, लेकिन 7वें ओवर में जडेजा की बॉल पर पोरेल अपना कैच दे बैठते हैं और 33 रन बना करके 19 बॉलों में वापस लौट जाते हैं और 54 पे 2 दिल्ली का स्कोर हो जाता है। इसके बाद अक्षर पटेल क्रीज पे आते हैं और वो आते ही साथ जडेजा की पहली बॉल पे ही छक्का जड़ते हैं। इसके बाद अक्षर पटेल और राहुल दोनों मिलकर के पार्टनरशिप को आगे बढ़ाते हैं। अक्षर और राहुल दोनों मिलकर के काफी छक्के और चौके बटोर रहे थे, लेकिन 11वें ओवर में नूर अहमद की बॉल पे अक्षर पटेल क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और 14 बॉलों में 21 रन बना करके वापस लौट जाते हैं और दिल्ली का स्कोर हो जाता है 90 पे 3। लेकिन इसके बाद आते हैं नमन रिजवी, जो कि बहुत ही बेहतरीन शॉट्स लगाते हैं केएल राहुल के साथ मिलकर। केएल राहुल 14वें ओवर में अपनी 50 पूरी कर लेते हैं 32 बॉलों में और दोनों ही बैट्समैन रन रेट को मेंटेन करते हुए चलते हैं और दोनों ही बैट्समैन 9 के आसपास का रन रेट नूर अहमद और चौधरी के ओवर्स में मेंटेन रखते हैं और 16 ओवर जब खत्म हुए तब तक स्कोर 146 तक दोनों मिलकर के खींच भी लेते हैं। लेकिन 17वें ओवर में रिजवी कवर के ऊपर से छक्का मारने की कोशिश करते हैं और जडेजा को अपना कैच दे बैठते हैं और 20 रन बना के लौट जाते हैं। इसके बाद स्टब्स और राहुल मिलकर के बैटिंग को खींचते हैं, लेकिन ज्यादा रन बटोर नहीं पाते और दोनों मिलकर के स्कोर को 177 तक खींच लेते हैं 19 ओवर की समाप्ति तक। लेकिन गाइस 20वें ओवर में 77 रन बना करके राहुल अपना कैच एक फ्लिक शॉट मारने के चक्कर में दे बैठते हैं और राहुल के जाने के बाद आशुतोष भी रन आउट हो जाते हैं और आखिरी ओवर में पथिराना सिर्फ 7 रन देते हैं, जिसकी वजह से सीएसके को 184 रन का टारगेट मिलता है। सीएसके की टीम की तरफ से रचिन और कॉनवे ओपनिंग करने आते हैं और मिचेल स्टार्क पहला ओवर डालते हैं जिसमें वो 10 रन देते हैं, लेकिन अगले ही ओवर में मुकेश कुमार की बॉल पर रचिन कॉटन बोल्ड हो जाते हैं। ये उन्होंने एक थोड़ी सी स्लोअर शॉर्ट पिच बॉल डाली थी जिसको कि रचिन नहीं पकड़ पाते हैं। फिर गायकवाड़ आते हैं जो कि एक चौका लगाते हैं, लेकिन स्टार्क की बॉल पे एक फ्लिक करते हुए कैच आउट हो जाते हैं और सिर्फ 5 रन बना करके वापस चले जाते हैं। इसके बाद 5वीं बॉल पे स्टार्क एक बहुत ही बढ़िया एलबीडब्ल्यू की अपील मिस कर जाते हैं, जो कि अगर वो लेते तो शंकर को वो आउट ले जाते हैं। इसके बाद शंकर और कॉनवे मैच को तो आगे बढ़ाते हैं और लगता भी है कि दोनों इस तरीके से खेल रहे हैं कि मैच में अच्छी पार्टनरशिप बना ले जाएंगे, लेकिन विपराज 6ठे ओवर में कॉनवे का विकेट निकाल लेते हैं और कॉनवे 13 रन बना के वापस लौट जाते हैं और इसी के साथ दुबे भी आकर के सिर्फ 18 ही रन बना करके वापस लौट जाते हैं और फिर जडेजा आते हैं जिनको कि कुलदीप 11वें ओवर में एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं और जडेजा केवल 2 ही रन और चेन्नई इस वक्त बहुत मुश्किल में होती है। स्कोर हो जाता है 75 रन पे 5 विकेट 10.5 ओवर में। फिर थाला द ग्रेट महेंद्र सिंह धोनी आते हैं क्रीज पे, जो कि एज यूजुअल कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन शंकर का साथ जरूर देते हैं। दोस्तों इस पूरे मैच में डीसी की तरफ से लेकिन फील्डिंग बहुत ही खराब देखने के लिए मिली है। कई कैचेस छोड़े हैं डीसी के सारे फील्डर। दिल्ली के बॉलर्स लेकिन रन रोकने में बहुत कामयाब थे और वो सीएसके को बिल्कुल भी हावी नहीं होने दिए और 2 ओवरों में 54 रन चाहिए थे जीतने के लिए, जो कि सीएसके बिल्कुल नहीं बना पाई। शंकर ने अपनी 50 तो कर ली, लेकिन 43 बॉलों में और धोनी भी ज्यादा मार नहीं पा रहे थे। लास्ट ओवर में 41 रन जीतने के लिए चाहिए थे, जो कि असंभव था और लास्ट ओवर में मुकेश कुमार सिर्फ 15 रन कंसीड करते हैं और दिल्ली 25 रन से जीत जाती है और अब तक की इस टूर्नामेंट में अनबीटन टीम दिल्ली ही है, जो कि 3 मैचेस में तीनों में जीत हासिल कर चुकी है।